हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कार्तिक जो है वो कुलदीप जी को सारी सच्चाई बता रहा होता विकी की कि विकी जो है वो विकी नहीं जोगिंदर सिंह है। बट वो इस चीज़ को नहीं मान रहे होते हैं। कहते हैं कि बेटा ज़रूर तुझे कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकी जी तो बहुत अच्छे घर से, उनका परिवार कितना अच्छा है, कितने भले लोग हैं, सीधे-साधे लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो कनाडा का है, कैसे तुम कह सकते हो ये बात? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, कार्तिक कहता है कि नहीं अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप जिसको विकी समझ रहे हैं उसके पेपर ये देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। मैं सबूत लेके आई हूँ जिससे कि आपको पता चले कि ये कौन है। वो पेपर देखते हैं तो वो बताता है कि देखिए इसमें कि वो अकेला आता है कैसे कनाडा से, और एक औरत उससे रास्ते में बातचीत कर रही होती है, उससे उसकी लड़ाई हो रही होती है। फिर जब मैं उससे मिलता हूँ तो वो एकदम अजीब-सा बिहेव करता है। उसको तो अपना एड्रेस भी नहीं पता होता है। फिर वो कहता है कि मैं सारे फंक्शन अपने कनाडा में रखूँगा, यहाँ क्यों नहीं रखेगा? वो ये कहता है। तो आप ही बताइए अंकल जी, जब वो पेपर दिखाता है तो वो अंकल जी की होश बिल्कुल उड़ जाते हैं। सोचते हैं कि ये क्या? वो कहते हैं कि ये क्या हुआ कार्तिक पुत्र? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की तो बहुत है, ये जोगिंदर सिंह कौन है? तो कहता है कि अंकल जी, ये जोगिंदर सिंह विक्की ही है। विक्की उसका फेक नाम है, वो झूठ है। उसका असली नाम तो जोगिंदर सिंह है, वो कोई विक्की विक्की नहीं है। और देखिए ना, उसने वीज़ा भी अकेले का ही, वो अकेले ही जा रहा है कनाडा। उस पूर्णिमा को नहीं ले जा रहा। इधर पूर्णिमा जो है वो हाथ में देखती है कि अरे! लिखा तो वी था, फिर ये कहाँ से के आया? वो कार्तिक के लिए सोचने लगती है कि मैंने आँख बंद करके जब देखा तो मुझे कार्तिक जी का चेहरा क्यों दिखा? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो सोच रही होती है। तभी फिर उसको ध्यान आता है कि जब आँख बंद करके देख रही तो कार्तिक जी क्यों दिखे आखिर? उसे तो विक्की दिखना चाहिए था। तभी वहाँ पे विक्की आ जाता है। तो वो देखती है, कहती आप अंदर कैसे आए? तो कहता है कि अरे! अंदर कैसे आया? दरवाज़े से। अब दरवाज़ा खुला होगा तो कोई भी अंदर आ सकता है ना? तो वो कहती है अच्छा। तो कहता हाँ। तो कहता क्यों? डर गई क्या? वैसे भी जब ऐसे एक जवान लड़के घर में अकेले हो और दरवाज़ा खुला हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी। वो उसे डराने लगता है। जब वो डरने लगती है तो हँस देता है एकदम से, कह देता है कि अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था। तुम क्या सच में समझ बैठी ये सब? अरे कुछ बात ऐसी नहीं है, मैं मज़ाक कर रहा था बस थोड़ा-सा तुम्हारे साथ, ओके? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वो कहता है कि अच्छा पूर्णिमा, मुझे एक गिलास पानी पिलाओगी क्या? तो वो थोड़ी-सी सहम जाती है उसके इस बिहेव से। तो वो कहती तो कुछ भी नहीं है। जब वो पानी के लिए पूछता है तो वो चुपचाप रहती है, हाँ कर देती है कि हाँ, ठीक है। तो फिर उसके इस एकदम से सीरियस होने के बाद एकदम से मज़ाक, उसे कुछ हज़म नहीं होता क्योंकि विक्की जिस विक्की को जानती होती है ना वो बिल्कुल अलग होता है। फिर भी वो पानी लेने के लिए उसके कहने पे चली जाती है कि ठीक है मैं पानी लेके आ रहा हूँ। इधर विक्की सोचता है कि क्या बात है, आज तो ये अकेली है, और सोचता है कि बेटा अब तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। हाँ, तभी वो घर का गेट बंद कर लेता है, उसमें चिटकनी भी डाल देता है और सोफ़े पे बैठ जाता है, ड्रिंक करने लगता है और सोच रहा होता है। अब इधर दिखाते हैं कि कार्तिक जी जो होते हैं वो सारी सच्चाई बता रहे होते हैं। कुलदीप जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मेरी ही गलती थी, मैंने कोई छानबीन नहीं की। वो आया, मुझे लगा ये बहुत अच्छा लड़का है तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे ही पता करना चाहिए था ना। अब क्या होगा? आप सब तो यही सोच रहे हैं कि, और उनकी जो है साँसें तेज़-तेज़ चलने लगती है क्योंकि उनको भी इस चीज़ का सदमा लगता है कि ये क्या है। तुरंत वो उनको बैठाल के जो है अपना आला ले आता है, उनको कहता है कि अंकल जी प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए। कहते नहीं पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब मेरी बेटी का क्या होगा? उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली। सारे लोगों को पता है उसकी शादी हो रही है इतने अच्छे घर में, सब कितने खुश हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? वो बहुत परेशान होने लगते हैं। कार्तिक समझाता भी है कि अंकल जी म रहने दीजिए ना, ये सच तो सामने आना ही था। अगर ये सच नहीं आता सामने तो क्या होता, आप खुद सोचिए ना। इसका आना बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो वो कहता है नहीं, हाँ,
मतलब इतना अच्छा रिश्ता आया सामने से तो क्या सिर्फ़ मेरे बच्चे के पैसे के लिए? इतना धोखेबाज इंसान सिर्फ़ पैसे के लिए आया था। मैंने तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझा था, बट नहीं, नहीं कार्तिक पुत्र वो तो बहुत ही गलत निकले। मुझे तो पता भी नहीं था कि एक पूर्णिमा की जो जो प्रॉपर्टी है उसके चक्कर में आया है। मुझे नहीं पता था ये विकी नहीं जोगिंदर सिंह है। वो इस चीज़ को लेके कार्तिक बार-बार समझाता है कि अंकल जी प्लीज़ समझिए, ऐसा कुछ नहीं। कहते नहीं बेटा, आज मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं कितना खुश था। मुझे लग रहा था मेरी बच्ची अच्छे घर में जा रही है, अब वो खुश रहेगी। मैं बहुत सोच रहा था लेकिन नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्यों नहीं पता किया? मुझे पता करना चाहिए था कि वो विक्की जो है उसका कुछ तो मैं पता करता कि क्या बैकग्राउंड है, क्या। लेकिन नहीं, मैं उसकी सारी बातों में आ गया और ये सब कर बैठा। अब मुझे जब सच्चाई पता चली है तो अब मैं कैसे सबको बताऊँगा, कैसे अपनी बच्ची को बताऊँगा? वो जानेगी तो उस पे क्या बीतेगी? जिसको कभी खुशियाँ नहीं मिली हैं वो इस चीज़ को कैसे सुनेगी कि विक्की कोई फ्रॉड है, विक्की उसको प्यार नहीं करता है, विक्की ने उसका दिल ज़रूर देखा लेकिन साथ में उसकी प्रॉपर्टी देखी। वो बहुत परेशान होते हैं। इधर पूर्णिमा जो है वो पानी लेके आती है उसके लिए, तो देखती है कि वो विक्की ड्रिंक कर रहा है बैठा। सोच में पड़ जाती है कि विक्की तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, वो ड्रिंक वगैरह तो कुछ नहीं करता है क्योंकि उसे तो यही पता है ना, जितना उसने विक्की को देखा है कि कनाडा का है, वो बहुत अच्छे घर से है, वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता है। फिर आज ड्रिंक सामने बैठा हुआ होता है, वो कहती भी आप ड्रिंक कर रहे हैं? तो कहता नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ पूर्णिमा, ये टॉनिक है, ये दवा होती है। तुम्हारे यहाँ इंडिया में इसको कहते हैं लेकिन नहीं, असल में ये ड्रिंक जो है दवा होती है। इससे ना हमने लगी होती है कि विक्की जो है किस टाइप का है, लेकिन वो उस वक़्त कुछ भी नहीं विक्की से कहती है। तभी फिर वो जो है पानी देकर चली जाती है वहाँ से। अब विक्की सोचता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? इधर दिखाते हैं कि कुलदीप अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है सोच के कि विक्की कोई विक्की नहीं है, कोई वो जोगिंदर सिंह है और वो कोई कनाडा का नहीं है, वो फैमिली बहुत अच्छी जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। ये सोच-सोच के कुलदीप जी की हालत ख़राब हो रही होती है। हालाँकि कार्तिक बहुत समझा रहा होता है पर नहीं, वो नहीं समझना चाह रहे होते हैं। उनको इस चीज़ का बहुत दुःख हो जाता है कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे सबको बताऊँ? सब तैयारी कर रहे हैं। मैं कैसे पूर्णिमा को ये सब बताऊँ? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहते हैं मुझसे क्या हो गया? एक बार अगर मैंने पता करने की कोशिश की होती तो ये दिन तो नहीं आता ना। पर मैंने भी खुशी के मारे कुछ भी जानना नहीं चाहा। एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये सुन-सुन के परेशान हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।